आने के लिए बुलाया जाए। हाँ इंशाअल्लाह अज़ीज़, उस वक्त के इंतजार। ये सारा जोश इसके उसके लिए खर्च ना करें, जो जोश खर्च होगा वो कदम मुस्तफ़ा पर होगा। हमारी जिंदगियां कुर्बान है नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ईमान जो ले आए और फिर उस पर जमे रहे, कुरान उनकी तारीफ कर रहा है। और सहाबा के बारे में कुरान ये कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल लदीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। ये सहाबा हुजूर के जो साथी थे, इनका हाल ये था कि जब ये सफ बनाते थे, इतनी मजबूत सफ होती थी जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार हो। कोई बड़ी सी बड़ी ताकत उनकी सफों को चीर कर नहीं आ सकती थी। ये इस्तिकामत किसे कहते हैं, जमा हुआ होना किसे कहते हैं, डटा हुआ होना किसे कहते हैं, उसके लिए सहाबा को पढ़ना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान के हालात तुम्हारे इस्तिकामत का इम्तिहान लेंगे, तुम्हारे इस कलमा तैयबा का इम्तिहान लेंगे। जो नारा था तुम्हारा, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दें। उस नारे पर बरकरार रहने का वक्त आ चुका है जवानों। आज क्या ये मॉब लिंचिंग की खबरें देख देख करके तुम्हारे सीने में डर पैदा होने लग गया, खौफ और हिरास का माहौल आ गया कि ये जालिम कुत्ते कहीं एक गरीब मुसलमान को पकड़कर खंबे से बांध करके उसे मार मार करके जबरदस्ती कहे हमारे खुदा का नाम ले ले, और उसकी वीडियो वायरल करके, ये उसके इस्तिकामत का इम्तिहान है। ये हालात अगर तुम्हारे साथ दोहराए जाएं तो मैं आयत पढ़ चुका हूं। अल्लाह फरमाता है बेशक वो लोग जो ईमान लाए और फिर उस पर जमे रहे, इनकी मुसीबतें होती कितनी है, इनकी मुशक्कतें होती कितनी है। ये पूरी दुनिया मिलकर अगर सबसे बड़ी सजा तुम्हें कोई दे सकती है, वो मौत की सजा है, मौत की सजा है। और मोमिन के लिए मौत सजा नहीं जजा है, मोमिन के लिए मौत सजा नहीं है। और ये जिस बात से डराते हैं, ऐ नौजवानों, अब की बार, इसके बाद अब सीना चौड़ा करके इस सरजमीन पर चला करो। जाहिर सी बात है, भीख मांगी हुई जमीन पर नहीं जी रहे, ख्वाजा हिंद के दरबार में है, हाँ साबिर पाक के दरबार में है, महबूब इलाही के दरबार में है, आला हजरत की सल्तनत में है। किसी और बात का खौफ न रखो, लेकिन एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा, इनकी मशक्कतें होती कितनी है। मौत से डराएंगे ज्यादा से ज्यादा, पीट पीट करके अगर कोई मार भी दिया तुम्हें, कोई बात नहीं। मौत उनके लिए अंधेरा है जो बेईमान थे, मौत उनके लिए आग है जो बेईमान थे। आशिक रसूल का हाल तो ये है, इधर मौत आई उधर चेहरे मुस्तफा नजर आया, इधर उसकी रूह निकल रही है, मुस्तफा करीम सिराने के पास है। और इतना ही नहीं, कंधों से उठाया हुआ ये लाशा कब्र में रखा जाता है, मुनकर नकीर बाद में आते हैं, मेरे मुस्तफा पहले आते हैं। तो मौत तुम्हारे लिए कौन सी सजा हुई? मौत सजा नहीं, मोमिन के लिए मौत जजा है। इसीलिए एक शायर ने क्या खूब कहा था, लोग ये जुल्म को देख करके कहते हैं अरे फलां को नहीं बोलना चाहिए था। अगर जाहिर सी बात है, मेरी इन बातों पर एक्शन लेकर मेरी गर्दन अगर मार दी जाती है, और अगर दुनिया ये कहती है मर गया, बहुत बोलता था मर गया, ये दुनिया तो कहती रहेगी, लेकिन उन्हें जवाब देना मेरे बात, कौन कहता है कि मोमिन मर गया? कौन कहता है कि मोमिन मर गया? कैद से छूटा वो अपने घर गया। हमने आशिकों के जनाजे भी देखे हैं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो फना थे और इस्तिकामत का पहाड़ बन करके थे। और हमने अपनी आंखों से क्या ताजु शरिया को नहीं देखा? क्या बहुत जमाना गुजरा है, उनको देखी हुई आंखें अभी भी बाकी हैं। जबल इस्तिकामत का नाम ताजु शरिया था, एक पहाड़ का नाम था, और जमे रहे आखिर जिंदगी तक। लेकिन जब लाशा जिस्म पाक जनाजे की
शक्ल में जाने लगा। उस मंजर को भी दुनिया ने देखा। हम खुद उस जनाजे के पास हाजिर थे। बगौर आप अगर देखते तो उनकी रूह पाक पुकार रही होती कि मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मेरे जनाजे पे रोने वालों। एक आशिक रसूल की जुबान यही है। हाँ, जो मर भी जाए दुनिया से तो ये कहता हुआ जाता है, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हो, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हो। मरा नहीं हो, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हो। बस तुमने लिबास ही तो बदला है। और अब जा रहा हूं मुस्तफा करीम के दीदार के लिए। या रसूल अल्लाह, तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है वो फना ना होगी, उसे जिंदगी मिली है। लिहाजा है मुसलमानों, मैं इस्तिकामत का दर्स देने के लिए आज हाजिर आया हूं कि अगर दुनिया तुम्हें हिलाए तो इसी बात पर कायम रहना कि मैं उस इंसान, उस घराने में पैदा हुआ हूं। आप सबके लिए भी, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं। दुनिया अगर गर्दन पर तलवार रख करके कहे तब भी तुम्हारा इम्तिहान है। जवाब ये देना, मैं उस घराने में पैदा हुआ जब पैदा होते ही मेरे कान में अल्लाह अकबर की आवाज आई। आपके कानों में भी दी गई होगी ना। मौलवी साहब ने अजान दी होगी, या आपके बाप दादे या चाचे ने अजान दी होगी। दुनिया को यह बताना कि जब दुनिया में आया था, आंख खोलने से पहले कानों से अल्लाह अकबर की सदा सुना, और उसके बाद होश आया तो बाप ने उंगली पकड़ करके जिस महराब में मुझे ले गया वो भी अल्लाह अकबर की सदाओं पर ही ले गया। और जाहिर सी बात है, हम दुनिया से जाते भी हैं, हमारे जनाजे पर भी जो तकबीर बांधी जाती वो अल्लाह अकबर पे ही बांधी जाती। लिहाजा जिसकी जिंदगी अल्लाह अकबर से शुरू हो और अल्लाह अकबर पे खत्म हो, लिहाजा वो किसी और ताकत को बड़ा क्यों समझता है। अल्लाह अकबर का मतलब क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है। मोमिनो जानते हो आप, अल्लाह अकबर का मतलब क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है। लिहाजा फिर अगर कोई कहता है नहीं प्राइम मिनिस्टर बड़ा है, चीफ मिनिस्टर बड़ा है, ये धोखे में है, खाम ख्याली में है। इनकी हैसियत ज्यादा दिनों की नहीं होती, ज्यादा दिनों की नहीं होती। इनको आला हजरत फाजिल बरेलवी के अशार में अगर पढ़ोगे तो आला हजरत ने कहा ये कातिल है, डाइन है, शोहर कुछ है। कातिल है, डाइन है, शोहर कुछ है। डाइन किसे कहते हैं? जो रोज शोहर बदलती है। शोहर कुछ वो है जो शोहर के साथ एक रात रहकर दूसरे दिन उसे कत्ल करती है। इनकी हैसियत सिर्फ इतनी है। हाँ मेरे अजीजों, इन ताकतों से खौफजदा होने का कभी ना मुसलमानों में रिवाज था, ना आज होना चाहिए, कभी नहीं। आज के हालात पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं आपको। बाज उलमा भी इस बात से कशमकश में मुब्तला है कि क्या ऐसे हालात में इतनी सख्त बात करनी चाहिए, उन्हें राजी रखा जाए, वरना होगा एक्शन का रिएक्शन होगा, बढ़ती जाएंगी बातें। नहीं मेरे अजीजों, आज तो कुछ भी नहीं है। यहाँ हमारी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान वालों की तादाद, कीड़े मकोड़ों की तादाद मैं गिनता भी नहीं। ईमान वालों की तादाद आज भी लाखों में नहीं करोड़ों में है। और उलमाए हक भी आज जो बोलने वाले हैं हजारों की तादाद में है। मशाइख भी मौजूद हैं। वो जमाना याद करो जब अकबर जैसा मुर्तद जालिम बादशाह इस हिंदुस्तान पर आया और उसने अपनी ताकत के बलबूते, अपने माल के बलबूते, अपने तख्त के बलबूते पूरे हिंदुस्तान में एक नया दीन कायम किया। 1000 साल में जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन था लाया हुआ, उसको बदल करके उसने एक नया दीन कायम करने की कोशिश की, दीन इलाही। उसमें होगा क्या? मस्जिदों से सीप बजाए जाएंगे, अजान की जगह सीप बजाए जाए, हर मिंबर पर मूर्ति भी रखी जाएगी। पूरे हिंदुस्तान में जबरन कानून लाया गया था। और मियां वो 48 साल हुकूमत करने वाला बादशाह, 5-5 साल में वोट मांगने वाला नहीं, इलेक्शन वाला नहीं था, रूलिंग करने वाला वो एक एम्पायर, एक बादशाह। लेकिन देखें आप, वो भी इतने हिंदुस्तान की बात नहीं, अखंड भारत जिसमें पाकिस्तान भी आता था, अफगान की सरहदें भी आती थी, और नेपाल, बांग्लादेश, ये पूरा का मिलाकर, पूरा मिलाकर हिंदुस्तान बनता था। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक
अकबर जब ताकत के बलबूते एक नया दीन कायम कर रहा था, जबरन उलमा को मार रहा था, उस वक्त उसकी ताकत को जरा बराबर खातिर में नहीं लाते हुए एक आलिम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी खड़े हुए। मुजद्दिद अल-फैसानी खड़े हुए, उन्होंने ये नहीं देखा मेरे साथ तादाद कितनी है, मेरे साथ उलमा कितने खड़े होंगे, सामने अकबर जैसी ताकत है, कभी उस मर्द कलंदर ने देखा ही नहीं। बाज लोग उन्हें कहते थे हालात बड़े खराब हैं, बादशाह पकड़ेगा, कैद करेगा, जेल में डालेगा। हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी कहा करते थे, अगर तुम्हारे गुमान में यह है कि मेरे साथ कोई नहीं तो तुम खाम ख्याली में हो, मैं रोज देखता हूं मुस्तफा की जात मेरे साथ है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात मेरे साथ है। अकबर ने उस मुजद्दिद बरहक को कैद करके जेल में भी डाला, जेल में भी डाला, गवालियर की जेल की सजाएं काटी मुजद्दिद अल-फैसानी। लेकिन 6-7 साल के बाद जब जेल की हालत देखने गए, जब जेल की हालत देखने गए वजीर, तो गवालियर की जेल का हाल ये था, 700 कैदी जो उनके साथ थे, मुजद्दिद अल-फैसानी ने सारे लोगों को आलिम बना दिया था। अरे वहां जेल की फिजा बदल गई थी, वहां दरसे कुरान चल रहा है, वहां दरसे हदीस चल रहा है, जमात के साथ नमाजें हो रही हैं। एक आशिक रसूल जिस जंगल में भी कदम रखे उसे शहर गुलिस्तान बनाता है। लिहाजा खौफ की बात नहीं मेरे अजीजों, आज हालात कैसे भी बदले हों, आज हालात कैसे भी सख्त हों, लेकिन मैं इतनी बात जरूर जानता हूं, मेरा दीन झूठा नहीं, मेरे नबी पाक की जात में कोई ऐब नहीं, मेरे इस्लाम में कोई शक नहीं। जब मुझे इतना यकीन है मेरा दीन पक्का है, मेरे रसूल की जात सबसे ऊंची है, तो फिर खौफ ज़दा होकर जीने का क्या मतलब है, डर डर करके जीने का क्या मतलब है। अरे डर करके वो जिए जो मुजरिम आदमी हो, चोर हो, निकम्मे हो, वो मुंह छुपा करके जिए। नबी पाक के आशिकों को मुंह छुपा कर जीना जेब नहीं देता, जेब नहीं देता। इसीलिए शहीद बहादुर टीपू सुल्तान की एक बात याद आती है, हमारे जियाले तारीख के, ऐ नौजवानों, ऐसे वैसे पाखंडियों को मत पढ़ना। अगर पढ़ना दिल के अंदर कोई खौफ आए तो मैं एक नुस्खा दे जाता हूँ। बुज़दिली किसी को आती है, डर लगता है हालात से, तो एक नुस्खा, एक दवाई दे जाता हूँ उन नौजवानों को। दवाई ये है कि जब जब किसी हालात से खौफ लगने लगे तो खालिद बिन वलीद को पढ़ना, सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ना, शिहाबुद्दीन गौरी को पढ़ना, औरंगजेब आलमगीर को पढ़ना, शहीद टीपू सुल्तान को पढ़ना। ये तारीख में हमारी सच्चाइयां हैं। ये अगरचे इन्हें जितना भी बदनाम करें, लेकिन मैं खुल करके कहता रहूंगा इंशाअल्लाह। शहीद टीपू सुल्तान की एक बात याद आती है, उस मर्द दुर्वेश ने यह कहा था, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर। गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। अरे इस दुनिया में अगर घुट घुट करके जी भी लिया तो कितना जिएगा, कितना जिएगा। चलो मैं आपसे कहता हूं, तुम बचो, अपने आप को बचा ले जाओ, घर में बंद हो जाओ, कभी हुजूर के नाम पर बुलाया जाए तो मैदान में भी ना आओ, कहीं पर भी न आकर के बच जाओगे, कितने दिन जियोगे। कोरोना तो वैसे ही घूम रहा है, घर के अंदर भी आ जाता है, कहीं पर भी आ जाता है। मियां जान तुम्हारी जानी तो है ही, कहीं ना कहीं तो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं, हॉस्पिटल में घर की चटाई पर पांव रगड़ रगड़ करके मरने से तो बेहतर है कि जितनी अल्लाह ने ताकत दी है, नामे मुस्तफा पर परचम बुलंद करके दुनिया से जाए। जाना ही है, मरना ही है तो मेरे नबी पाक के नाम पर और उनकी इज्जतों की हिफाजत पर जाएंगे। कुरान कहता है तुम जमे रहो, तुम डटे रहो। दो मिसालें मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। मक्का मुकर्रमा की एक खातून जिनके कदमों तक लाखों मर्द नहीं पहुंच सकते, हम जैसे लाखों मर्द नहीं पहुंच सकेंगे, वो हैं सैयदा बीबी सुमैया रदी अल्लाह ताला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक सहाबिया, मक्का के उन हालात की बात कर रहा हूं जब हालात बहुत खराब थे। आज बोलते हैं ना हालात खराब है, अरे मक्का में जो हालात खराब थे उससे ज्यादा खराब कब आए, उससे ज्यादा खराब आए। उन्हें तो नमाज के लिए बाहर निकलना मुश्किल था। उन हालात में सैयदा सुमैया का हाल यह था, घर से निकलती थी, किसी भी घर में दाखिल होती और कुरान की तिलावत करने लग जाती
और उनकी जुबान में अल्लाह ने असर दिया था। जब वो कुरान की तिलावत करती थी तो लोग इस्लाम कबूल कर लेते, और उनकी जुबान की तासीर पर न जाने मक्का में कितने लोग इस्लाम में आए। लेकिन उस सैयदा सुमैया की एक बात अर्ज करता हूं, ईमान लाने के बाद मेरे अजीजों पूरी दुनिया हिलाना चाहे तो हिलना नहीं चाहिए। हजरत सुमैया के साथ हुआ ये कि मक्का वाले उनकी ताक में थे कि इस बूढ़ी औरत को पकड़ा जाए, ये खातून फितना फैला रही है मक्का में, इसे मारा जाए। रोज प्लानिंग होती रही, लेकिन बीबी सुमैया, सैयदा सुमैया कभी खौफजदा नहीं थी, कभी डरती नहीं थी। एक दिन ऐसा भी आया कि अबू जहल ने औबाश और बदमाशों को रास्ते पर खड़ा किया और सैयदा सुमैया को गिरफ्तार किया। वो अकेली थी, तन्हा थी। जब वो काबू में आ गई तो जानते हो हजरत सुमैया उम्र दराज खातून है, उम्र हो चुकी थी, काफी उम्र है। उस हालत में उस जालिम अबू जहल ने घोड़े की टांगों से आपको बंधवाया। हजरत सुमैया के दोनों हाथ घोड़े के सामने वाले टांगों से, दोनों पैरों को पीछे के दोनों टांगों से बंधवाया रस्सी से, और उसके बाद घोड़े को दौड़ाया। घोड़ा जब दौड़ता था उनकी हड्डियां सरकती थीं इधर से उधर। जाहिर सी बात है, किसी को जानवर के पैरों में बांध करके दौड़ाना, और तमाशा देखने वाले वो औबाश और बदमाश, ये मॉब लिंचिंग का ही तो एक तरीका था। उसी अबू जहल की औलाद आज भी यहां मॉब लिंचिंग करती है। हजरत सुमैया के साथ ये हालात आए कि घोड़ा दौड़ता रहा, और बार बार उनसे लोग कहते थे, सुमैया अबू जहल की मान ले, एक बार मोहम्मद को छोड़ दे, उनको छोड़ दे और कह दे मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, तुझे माल भी दिया जाएगा, घर भी दिया जाएगा, मक्का में इज्जत की जिंदगी मिलेगी। टांगों से बंधी हुई सुमैया भी पुकारती थी, लोगों तुम क्या समझते हो मैं सस्ता सौदा करने वाली हूं, सस्ता सौदा करने वाली हूं, मैं पूरी जिंदगी खत्म हो जाए उस मोहम्मद से बेवफाई नहीं कर सकती सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनको छोड़ नहीं सकती, अब जो चाहे कर लो। उनकी हड्डियां टूट गईं। अबू जहल गुस्ताख रसूल ने एक चौराहे पर आने के बाद उनकी शर्मगाह पर नेजा मारकर उन्हें शहीद किया। वो इस्लाम की सबसे पहली शहीदा हैं, इस्लाम में सबसे पहले जान देने वाली। लेकिन ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हें बताता हूं, उन हालात को भी उन्होंने हालात खराब कहकर घर में बैठने को मसलहत नहीं समझा। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक पर भी मेरे अजीजों, इस्तिकामत पर मैं बात कर रहा हूं। अभी तुम्हारे सामने इम्तिहानात आए क्या है, अब तक तुम्हारे साथ हुआ क्या है? सिर्फ तुम बहुत दूर बैठ करके किसी एक वीडियो से घबरा जाते हो, और वो भी उन लोमड़ियों की वीडियो से जिनकी अपनी कोई ताकत नहीं। हुकूमत के टुकड़ों पर पलने वाले इन कीड़ों की वीडियो से अगर घबरा जाते हो तो इस्तिकामत किस चीज का नाम है? इस्तिकामत ईमानी ताकत का नाम है। जिसके सीने में ईमान मोजज़न हो वो दुनिया की तागूती ताकतों से भी टकराएगा, लेकिन मेरे मुस्तफा के साथ बेवफाई कभी नहीं करेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ बेवफाई नहीं करेगा। मुझे एक बात याद आती है, मैं अभी भी अपने मजमे से मायूस नहीं। हालात हमारे भी बिगड़े, नौजवान आज आवारागर्दी करते तो हैं, अयाशी में मुब्तला तो हैं, बहुत सारे गुनाह घर कर गए। अक्सर नौजवानों के हालात ये है कि सुबह से शाम तक गाने सुनना, गैरों की तकलीफ करना, पूरी रात भर गेम खेलना या किसी के साथ चैटिंग में पूरी रात बसर करना है। हालात खराब है कि रास्ता बदला तो है, कुछ बुराइयां आई तो हैं, लेकिन मैं इस किश्ते वीरान से ना उम्मीद नहीं। एक बार मेरे साथ एक मामला ऐसा भी पेश आया। मुंबई की सरजमीन पर एक नौजवान, मैं एक किसी दावत में था, वो लड़ रहा था, किसी से लड़ रहा था, मुक्के मार रहा था, घोंसे मार रहा था।
सामने वाले के दांत टूट गए, खून आ रहा था। लोगों ने कहा हजरत इसको समझाइए, लड़ता भिड़ता रहता है लेकिन आपकी मान लेगा। मैंने उसको बुलाया, बेटा ये क्या करते रहते हो, अच्छा लगता है? वो नौजवान कौन था? पूरा पूरा फैशनेबल, चेहरे पर भी पता नहीं कितने डिजाइन किया हुआ है, हिप्पी कट है, पैंट फटी हुई है, बाली पहना हुआ है, पूरा एक अलग अंदाज का। लेकिन वो जिसको मुक्के मार रहा था वो आदमी, उसकी जुबान से खून आ रहा था, वो निकलता रहा। मैंने इसको पकड़ करके कहा कि बेटा ये हालात तो अच्छे नहीं, ये क्या लड़ना भिड़ना हमारी शान है, इस तरह से किसी को भरे चौराहे पर तुम मुक्के मार रहे हो। उसने कहा कि मैं आपका अदब करता हूं, लेकिन बात आज ऐसी नहीं थी। बात ये नहीं थी कि उसने मेरे पैसे दबाए या उसने कुछ गाली दिया या हमारे कुछ मामला थे। बात सिर्फ इतनी थी कि वो मेरे नबी की गुस्ताखी कर रहा था। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहा था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने एक ही मुक्का लगाया, 2 दांत टूट गए। अब इसके बाद मैं बोलता तो क्या बोलता। उस दिन ये एहसास होने लगा कि अपनी कौम के साथ, फिर मुझे ये एहसास होने लगा अब भी गुनहगार तो जरूर हैं लेकिन गद्दार नहीं है। गुनहगार हैं लेकिन अपने नबी पाक के गद्दार नहीं हैं। जिस दिन मेरे मुस्तफा की बात आएगी सारी दुनिया छोड़ देंगे, मेरे मुस्तफा के कदमों को पकड़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ऐ नौजवानों, मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान भर के दौरों पर, मैं काफी दिनों से सफर में हूँ। जिस शहर में जाएं, जिस इलाके में जाएं, ये नौजवानों की एक बड़ी तादाद लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये जो गूंज आ रही है, ये इस बात की गम्माजी कर रहा है कि उम्मत मुस्तफ़ा के वो शेर जवान बेदार होने लग गए हैं जिससे पूरी दुनिया डरती थी, जिसके सोने के लिए इन्होंने काफी तवज्जो। बस ये जो बेदारी है यही दुनिया को खलती भी है, यही दुनिया को खलती है। अब मेरी जुबान पर अगर कोई बंदिश लगा दे, मेरी गर्दन काटे, तो भी मुझे फिक्र नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर इलाका अब रसूल पाक के नाम पर बेदार हो ही चुका है, हो चुका है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान ये है, वो अपने नबी की उम्मत को कभी यतीम नहीं छोड़ेगा, लावारिस नहीं छोड़ेगा। हाँ, कोई भी आएगा इंशाअल्लाह फिर तुम्हें बेदार रखेगा इंशाअल्लाह। अजीजा ने गिरामी, इस्तिकामत जो है इसे कभी हाथ से जाने न देना। दुनिया की न लालचों पर अपना सौदा करना, न दुनिया की किसी हसीना पर अपना ईमान बेच बैठना, न किसी दौलत की रेल पेल की तरफ तवज्जो करना। ए उम्मत के गयूर नौजवानों, मैं एक मिसाल और दे देता हूं। 3 सगे भाई थे, एक ईसाई बादशाह की कैद में आ गए थे। ईसाई बादशाह नसरानी, बड़ा कट्टर बादशाह था। 3 सगे भाइयों को, नौजवानों के लिए, एक की उम्र 27 साल, दूसरे की 25, तीसरे की 22। ये कड़ियल जवानी होती है ना। तीनों गिरफ्तार हुए। बादशाह ने पहले पेशकश की, कहा कि तुम अपना दीन छोड़ दो, हमारे दीन में आ जाओ, मैं अपने मुल्क में रख लूंगा, अपने मुल्क में रख लूंगा। लेकिन ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाई थे, ये दीन मुस्तफा के गुलाम थे। इन्होंने कहा हम अपने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेवफाई नहीं कर सकते। सेकंड नंबर पर बादशाह ने कहा मैं अपनी वजारत दे दूंगा, मैं अपने वजीरों में तुम्हें रख लूंगा। ये लालच है। उन जवानों ने कहा नहीं, हमारे पास जो मुस्तफा की गुलामी है वो तेरी वजारत से बहुत ऊंची, बहुत ऊंची है, उसकी हाजत नहीं। तीसरे नंबर पर बादशाह ने कहा अगर मेरी ये सारी चीजें तुम्हें कबूल नहीं तो फिर जान ले लूंगा, जान ले लूंगा। उन तीनों ने मुस्कुरा करके कहा हम ईमान लाए ही हैं जान देने के लिए, हम लाए हैं ईमान जान देने के लिए। शहादत है मतलूब व मकसूद है मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। हम निकलते ही हैं शहादत की तमन्ना लेकर। बादशाह ने कहा ये जवान बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जल्लाद को बुलाया और कहा इनको दिखाता हूं मेरी सख्ती क्या है। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीज। एक बड़ी कढ़ाई को
आग पर रखकर उस पर तेल डाला और तेल जब खौलने लगा, जल्लाद को बुलाया और कहा इनमें से एक बड़े को उठाओ और तेल में डालो, पकते हुए गरम तेल में। इस्तिकामत के जो इम्तिहानात होते हैं ना, वो हल्के नहीं होते। इश्क़ मुस्तफ़ा में दिए जाने वाले इम्तिहानात बहुत ऊंचे होते हैं। लिहाजा हर इम्तिहान के लिए तैयार रहना, हर इम्तिहान के लिए तैयार रहना। पकते हुए तेल में तीनों भाइयों में से बड़े को उठाकर जल्लाद ने डाल दिया, पूरा जिस्म चरमरा गया, चमड़ी जल गई और वो उनकी रूह कब्ज हो गई, शहीद हो गए। उठाया और बाकी दोनों से फिर कहा अब भी तुम्हारे पास वक्त है। एक भाई को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखा है तुमने, जलता हुआ देखा है पकते हुए तेल में। मियां गरम तेल अगर उंगली पर भी लग जाए हमारे, दिन रात हम फू फू करते रहते हैं, लेकिन वो पूरे जिस्म को डाल दिया। उसके बाद जब दोनों को फिर ऑफर दिया गया, उन दोनों ने मुस्कुरा करके कहा ए बादशाह अब तो और भी सख्त हो चुका है, अब तो फिर जाना और भी सख्त हो चुका है। हम अपने ना नबी के साथ बेवफाई कर सकते हैं, ना अपने भाई के साथ कर सकते हैं। दूसरे को उठाया, जल्लाद ने उस पकते हुए तेल में दूसरे को भी डाल दिया, वो दूसरे की भी रूह कब्ज हो गई। दो जवान भाई पकते हुए तेल में जल गए। तीसरा जो था वो कड़ियल जवान 22 साल वाला, और ये जवानी की जो उम्र होती है ये अंगारा होता है। अक्सर आज 18 साल से लेकर 25 साल के बीच के जो नौजवान हैं, हाँ उनके ख्यालात तो आसमानों पर होते हैं। वो जल्दी उन्हें किसी की बात अच्छी भी नहीं लगती, न माँ बाप अच्छे लगते हैं, न उस्ताद, न उलमा, क्योंकि शैतान सर पर सवार रहता है, दुनिया ही अच्छी लगती है। नफ्स उस वक्त भड़काता रहता है, हर बुराई उसको अच्छाई के साथ पेश करता है। लिहाजा ये उम्र बड़ी इम्तिहान की होती है। 22 साल की उम्र का वो जवान, ऐ नौजवानों क्या जवानी सिर्फ तुम्हारे पास आई है? रसूलुल्लाह के दीवानों के पास भी थी, लेकिन कैसी आई सुनो। 22 साल का जवान, जब उसे तेल में डालने की बात आई, बादशाह का एक वजीर आया, कहा बादशाह सलामत 1 महीने का टाइम दे और ये मुझे मेरे हवाले कर दे। 1 महीने के अंदर इसका माइंड चेंज करके लाऊंगा और आपके दीन पर इसको ले आऊंगा। धर्म परिवर्तन आज से नहीं हो रहा है, बरसों से हो रहा है। कोशिश तो हर सदी में चली, लेकिन ईमान वाले जो जमे थे वो जमे रहे, जो कचरा था वो छट गया। आज भी जो कचरा है वो जा रहा है। हाँ, हमें इससे कोई गरज नहीं। अगर एक वसीम राफजी कुत्ता जाता है तो इस्लाम पर कोई असर नहीं होता, बल्कि हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ऐसे छुपे हुए जितने मुनाफिक गद्दार हैं इन सबको अल्लाह हमारी जमात से बाहर कर दे। हाँ, जो यहाँ रहते हैं और सौदाबाजी किसी और की यहाँ करते हैं, होते यहाँ पर हैं जमात में और मोदी की धोती में बैठना पसंद करते हैं या फिर किसी की साड़ी में घुसना पसंद करते हैं। उन मुनाफिकीन को भी बेनकाब होना चाहिए, उन मुनाफिकीन को भी बेनकाब होना चाहिए। अब मैं आपसे कहता हूं, 22 साल का जवान, उससे वजीर ने क्या कहा, तू मेरे हवाले। बादशाह ने कहा ठीक है तुम्हारे हवाले कर देता हूं, 1 महीने का टाइम है, बदल कर ये ले आओ। अब दुनिया बदलती है तो किस रास्ते से? पहले जान की धमकी, लालच की धमकी, लालच का ऑफर। लेकिन जब इन तमाम चीजों से नौजवान टस से मस नहीं होता तो इस दुनिया के पास आखिरी हरबा होता है वो खूबसूरत लड़कियों का, हसीनाओं के जाल में फंसाना। उस वजीर की एक निहायत खूबसूरत लड़की थी। उस वजीर ने घर लाकर इस नौजवान को एक कमरे में रखा और अपनी बेटी से कहा जा उसके कमरे में अपनी मोहब्बत में उसे फिदा कर दे, अपनी मोहब्बत में उसे पागल बना दे। फिर जिस दिन वो तेरी मोहब्बत में फिदा होगा, तू जिस दीन की बात करेगी वही दीन वो भी कबूल करेगा। यही तो हो रहा है ना आज, मुर्तद जो बन रहे हैं ये मोहब्बत में। हाँ, जिसको ये लौ जिहाद कहते हैं, हकीकत में वो कर रहे हैं। ये मोहब्बत के नाम पर जिस तरह से दीन बदलने के मामलात आते हैं, मेरे अजीजों, मैं कहता हूं मोहब्बत करना ही है तो उस लैला से ना करो जो रोज शोहर बदलती है। हाँ, एक दिल अल्लाह ने तुम्हें दिया है, देना है तो मुस्तफा के दरबार में दे दो, हुजूर पाक के कदमों में रख दो। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। मैं कहता हूं वजीर ने अपनी बेटी को लगा दिया उस नौजवान के पीछे, और होता क्या था, हुजरे में अकेला जवान 22 साल का
जब रात के वक्त वो नौजवान लड़की तैयार होकर आती थी तो ये नौजवान मुसल्ला बिछाकर सजदे में चला जाता, सजदे में चला जाता। जब तक वो उठ करके जाती नहीं ये सर उठाता नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, महीने के आखिरी दिन आने लग गए, लेकिन एक दिन भी वो देखने के लिए भी सर नहीं उठाया। और वो कभी ओंगती थी, कभी सोती थी। बाप का हुक्म था, कोशिश करती थी। आखिर में उसने एक बार झल्ला करके कहा, ए नौजवान पत्थर दिल आदमी, मुझे देखने के लिए लोग कतारें लगाते हैं, बादशाहों के शहजादे मेरे निकाह का पैगाम भेजते हैं, एक बार सर उठाकर देख तो ले, मेरे हुस्न को एक बार देख तो ले। उस नौजवान ने सर उठाए बगैर कहा, ए हसीना तू चली जा, धोखे में है, इसलिए कि इन आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा हुआ है। जिसकी आंखों में मुस्तफा का हुस्न बसा है उसे फिर दुनिया का हुस्न धोखा भी नहीं दे सकता। जब इतनी पाए की बात, इतनी इस्तिकामत की बात महीने भर के बाद भी टस से मस नहीं होता, अच्छे अच्छों का दिल पिघल जाता है। उस खातून ने कहा, ऐ नौजवान, अब दिल ये करता है कि मैं खुद तेरे दीन में दाखिल हो जाऊं। दिल ये करता है कि मुझे तुझसे मोहब्बत हुई और मैं तेरे दीन में आ जाऊं। अब उस नौजवान ने सर उठाया, कहा, अगर तेरी ये नीयत है तो कलमा तैयबा पढ़, जिसका मैं गुलाम हूं उसी गुलामी में तू भी शामिल हो जा। वो खातून बगैर चूं चिरा के ईमान ले आई और उस वजीर के, अब जो बात असल करनी है सुनो, ये वाकये को बयान क्यों किया मैंने, तवज्जो से। रात के वक्त वो हसीना जो दोशीजा थी, वजीर की बेटी थी, कहा कि मैं तुझे आजाद करती हूं और हम दोनों इस शहर से निकल जाएंगे, इस काफिर सल्तनत से हम निकल करके इस्लामी हुकूमत में आ जाएंगे। उसने कहा ठीक है। उसने रास्ता सब बना लिया। रात के वक्त इस नौजवान को उस लड़की ने आजाद किया और दोनों तन्हा रात के वक्त सफर पर निकल पड़े। घर से निकले, कोई देखने वाला नहीं था। आधा रास्ता तय हुआ, अभी आधा रास्ता तय हुआ था कि घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई, बहुत तेज, कोई फौज पीछा कर रही थी। अब ये डर गए कि शायद बादशाह को खबर हो गई या वजीर को पता चल गया कि हम दोनों भाग गए, लिहाजा पूरी फौज हमारे पीछे लगाई गई। ये दोनों डर कर सहम कर एक दरख्त के पीछे छुप गए, दरख्त के पीछे छुप गए। वो घोड़ों पर आने वाली फौज दौड़ती दौड़ती करीब आई और ऐन उसी दरख्त के पास आकर वो फौज भी रुक गई। और उसके बाद अचानक उस फौज से किसी ने इस नौजवान का नाम लेकर पुकारा, फलां बिन फलां बाहर आ जाओ, ए खातून तुम भी बाहर आ जाओ। अब इन्होंने देखा कि अब कोई चारा नहीं है। ये दोनों जब बाहर आए तो क्या देखते, वो बादशाह की फौज नहीं, इस नौजवान के वो दोनों शहीद भाई घोड़े पर सवार आए हैं, जिनको बादशाह ने खौलते हुए तेल में डाला था 1 महीने कबल। वो दोनों घोड़े पर सवार हैं। इस छोटे भाई ने हैरत से देखा कि भाई आप लोग कैसे आए। उन दोनों ने कहा, ए हमारे नन्हे भाई, क्या तुझे पता नहीं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। अल्लाह ने शहादत के बाद जो जिंदगी दी है, और हम तो आए हैं, ये जो फौज तुम देख रहे हो ये असहाबे बदर, असहाबे उहद, असहाबे खंदक, असहाबे करबला की है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा की है, जो शहीद सहाबा हैं। और क्यों आए, तुम दोनों रात में अकेले सफर कर रहे हो, हम तुम्हारे बराती बन करके आए हैं ताकि तुम्हारा निकाह हो जाए। मेरे अजीजों तवज्जो चाहता हूं, नामे मुस्तफा पर जो जमा रहा, डटा रहा, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए। लेकिन अब आपको बताता हूं, इस छोटे से भाई ने अपने बड़े भाइयों से पूछा, क्या आपको जब वो बादशाह तेल में डाल रहा था, वो जल्लाद उठा करके खौलते हुए पकते हुए तेल में डाल रहा था, वो मंजर तो मेरी आंखों से जाता नहीं, कैसे गर्म तेल में आपकी चमड़ियां जल गई और रूह कब्ज हो गई। उन दोनों ने मुस्कुरा करके कहा, कौन से दर्द की बात करते हो, कौन से तकलीफ की बात करते हो। जिस वक्त वो जल्लाद उठाकर हमें तेल में डाल रहा था, हमने तो ना उसकी गर्मी महसूस की, ना दर्द महसूस किया, इसलिए कि इधर वो कढ़ाई में डाला, उधर मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए थे।
अजीजा ने गिरामी वक़ार, यह है इस्तिकामत की दौलत। जिसके लिए जान दी थी वो पहले आ गए। लिहाजा आने वाले मसाइब से घबराना नहीं, आने वाली मशक्कतों से डरना नहीं, इसलिए कि डरे जो चोर कौम है, जो डाकू कौम है। तुम गुलामाने मुस्तफा हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें कुरान में खैर उम्मत कहा है, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। और सौदेबाजी तो हमें जेब नहीं देती। हाँ, किसी को राजी करना है और उनको चुप कराना है, इनको भी राजी रखना है, ये जिंदगी नहीं चलेगी। राजी करो तो सिर्फ मदीने वाले को राजी करो। हमें करनी है शहींशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। हाँ, अगर रसूल पाक तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो गए, अरे पूरी खुदाई तुम्हारी है, कायनात तुम्हारी है। हमने देखा है सहाबा ने हुजूर की रजा की कोशिश की है, फिर वो जब समंदरों पर भी जाते थे तो समंदर रास्ता दे देते, दरिंदों के पास भी जाते, जंगल के शेरों के पास वो झुक जाते और तलवे छाटते थे। हाँ, ये सहाबा के साथ हुआ। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर एक बार तवज्जो कर लें तो फिर सारी खुदाई तुम्हारी तरफ है, कायनात तुम्हारी तरफ है। एक बात ये है इस्तिकामत की, उलमाए रब्बानीयीन मौजूद हैं, यहाँ उलमाए हक मौजूद हैं। आज की ये जरूरत है, जो मैं बात कर रहा हूं, अब हर मिंबर से आवाज उठनी चाहिए, हमारे हर मस्जिद की मिंबर से आवाज उठनी चाहिए। जो उलमा मसाजिद के अइम्मा हैं, मैं इनसे कहता हूं, अगर कोई ट्रस्टी, कोई कमेटी वाला, कोई मुतवल्ली सदर ये डराता है तो उसे एक तरफ रखो। अगर वो बात करता है कि मौलाना बात सख्त हो जाएगी, उससे कहो तेरी ड्यूटी तो अपनी तरफ रख, मुझे मुस्तफा की ड्यूटी प्यारी है, मुझे मेरे नबी पाक की गुलामी करनी है। एक जगह नहीं, अल्लाह ताला जहां चाहेगा वहां गुलामी करूंगा। किसी की जी हुजूरी और चापलूसी में अपनी जिंदगी फना नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहूंगा, हर आलिम की यह बात होनी चाहिए, हर आलिम की यह बात हो, जब तक जिंदा रहूंगा इस मिंबर का तकद्दुस बरकरार रखूंगा। मिंबर जो होता है वो रसूलुल्लाह का होता है, बात होगी तो रसूलुल्लाह की होगी। अब सुनिए ये बात मैंने क्यों छेड़ी। हाँ, उलमा पर भी आई हैं बातें। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला हक बात कहते रहे और उस पर जमे रहे, डटे रहे। बात कितनी थी, खलीफा वक्त को समझाया था कि कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, कुरान अल्लाह की सिफत है। लेकिन उस वक्त एक फिरका निकला था मुअतज़िला, वो कहते थे कुरान फना हो जाएगा, कुरान फना हो जाएगा, मखलूक का मतलब फना हो जाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते थे नहीं फना होगा, कुरान अल्लाह का इल्म है, हमेशा बाकी रहेगा। इस बात पर बादशाहों ने क्या क्या नहीं किया आपके साथ जानते हैं? थोड़ी तवज्जो। इमाम अहमद बिन हम्बल को एक खलीफा ने गिरफ्तार किया, 100 कोड़े मरवाए, नंगी पीठ पर कोड़े मारे जाते थे। उस इमाम की बात कर रहा हूं जिसको 5 लाख हदीसें याद थी, मुहद्दिसे वक्त इमाम अहमद बिन हम्बल की बात कर रहा हूं। कोड़े मारते थे। एक गया खलीफा, दूसरा आया, उसने भी इमाम अहमद बिन हम्बल को कोड़े लगवाए। तीसरा आया, उसने भी लगवाए। आपकी पीठ झुक गई थी कोड़े खाकर, लेकिन अपनी बात से हटते नहीं थे और कहते थे कि जो रसूलुल्लाह का दीन है वो मैं आखिरी सांस तक बताता रहूंगा, बोलता रहूंगा। उलमा को उनकी पैरवी करनी चाहिए। इस्तिकामत किसे कहते हैं? डटे रहना। एक बार आपके साथ ऐसा हुआ, सुनिए, आप कहीं से गुजर रहे थे, एक बगदाद का मशहूर डाकू है, एक डाकू था, उसने मुलाकात किया इमाम अहमद बिन हम्बल से और कहा आप अहमद बिन हम्बल हो ना, कोड़े खा करके आ रहे हो, और आपकी बात तो सही है, हमें समझ में आती है, आप कोड़े खा रहे हैं, बादशाहों का जुल्म है, लेकिन एक बात मैं कहता हूं, मुझे देखो। चोर कह रहा है, किससे? इमाम अहमद बिन हम्बल से। मुझे देखो, मैं चोरी करता हूं और चोरी में पकड़ा जाता हूं और कोड़े खाता हूं। 1-2 बार नहीं, 1500 कोड़े खाया, लेकिन अभी भी चोरी नहीं छोड़ रहा। चोर कह रहा है 1500 कोड़े अब तक खा चुका, लेकिन चोरी अब तक नहीं छूटी। लिहाजा ऐ अहमद बिन हम्बल, 1500 कोड़े खाने के बाद भी मेरी चोरी नहीं गई, तो 300 कोड़े पर तुम्हारी हक बात नहीं जानी चाहिए।
कितनी बड़ी बात है, एक बातिल चीज हमसे नहीं गई, तुम तो हक पर हो। हक बात को 300 कोड़ों की वजह से छोड़ मत देना। इमाम अहमद बिन हंबल कहते इससे ज्यादा हौसले की बात किसी ने नहीं की, इससे ज्यादा हौसले की बात किसी ने नहीं की। अजीजा ने गिरामी वक़ार, एक बार ऐसा भी हुआ, उनके दोनों हाथ यूं बांधे जाते, जंजीर से बांधे जाते, और जल्लाद को कहा जाता उनका जुब्बा उतारो, तहबंद लुंगी पहने रहते, कोड़े मारो इनकी पीठ पर। जंजीर से हाथ बंधे हुए हैं और पीठ पर जब कोड़े मार रहा था जल्लाद, अचानक इमाम अहमद बिन हंबल की लुंगी उतरने लगी, तहबंद उतरने लगी। इमाम अहमद बिन हंबल कोड़ों से नहीं रोते थे, कोड़े खाते थे, खामोशी इख्तियार करते, लेकिन जब लुंगी उतरने लगी तो रोना आ गया, आंखों से आंसू आ गए, और यूं अर्ज किया, ऐ काश क्या आज मैं बेसतर हो जाऊंगा, क्या आज मेरा सतर खुल जाएगा, इन कोड़ों की वजह से मेरी लुंगी निकल जाएगी। आपकी आंखों से आंसू क्या आए, अचानक गैब से 2 हाथ बरामद हुए और अहमद बिन हंबल की तहबंद को मजबूती से पकड़ लिया और मजबूती से बांध दिया। इतनी बात थी कि अहमद बिन हंबल मुस्कुराने लग गए, हंसने लग गए। वो जल्लाद जो कोड़े मार रहा था रुक गया और कहा, ये क्या बात है, तुम्हारी तहबंद अभी उतर रही थी, फिर ये चढ़ कैसे गई, ये कैसे बंध गई, और तुम अभी रो रहे थे, भी हंस क्यों रहे हो। इमाम अहमद बिन हंबल कहने लगे, ए जल्लाद तू अपना काम जारी रख, तू अपना काम जारी रख, तेरा काम है कोड़े लगाना, तू ये सोच रहा है मेरी लुंगी कैसे खुल रही थी और कैसे बंध गई। जिसके लिए कोड़े खा रहा हूं वो आ ही गए, जिसके लिए खा रहा हूं वो आ ही गए। मेरे अजीजों, यही तो मैं कहना चाहता हूं, वो मुस्तफा है जो किसी रास्ते पर तुम्हें तन्हा कभी नहीं छोड़, कभी नहीं छोड़े। और इसीलिए आज मैं यही कहता हूं, इसके उसके दर पर जाकर अपनी शिकायतें नहीं करना, तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी काफी हैं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरबार काफी है। वक्त के इमाम को देखो, आला हज़रत फाजिल बरेलवी को, वो वक्त के मुजद्दिद भी हैं, इमाम भी हैं, आलिम बरहक भी हैं, शरीयत और तरीकत के संगम भी हैं, लेकिन साथ ही अल्लाह ने बड़ा जमींदार भी बनाया। सारी दुनिया की ताकतें भी, दौलतें भी आपको नवाजी गई, औलाद की बेहतरीन नेमत आपको मिली, उनसे बेहतर औलाद यहाँ किसको मिली, बेहतरीन औलाद की नेमत सब कुछ है। लेकिन ऐसे वक्त में जब वो जबल इस्तिकामत, मुसीबतें जब आती थी दुश्मनों की तरफ से, जब कभी कोई छेड़ता था आला हज़रत को, या बुराइयां करता था, या रोड़े अटकाता था, तो आला हज़रत ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हुकूमत से गुहार नहीं लगाई जा करके कि आप हमारी मदद के लिए आ जाएं, फला ये कर रहे हैं, आप हमें बचा लें, फला हमें तकलीफ दे रहे हैं, नहीं, बल्कि जब भी कहते थे बारगाह मुस्तफा में आवाज उठाते और यूं कहते, या रसूल अल्लाह, बद है तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यहीं के पले हैं, रुख किधर करें, टुकड़ों पे यही के पले हैं, रुख किधर करें। और आला हज़रत यही तो कहते थे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां, छोड़ के सदका तेरा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जब भी घबराहट हुई यूं ही कहा, किसी और के दरबार में नहीं, किसी और के पास नहीं। इसीलिए मेरे ऐ सुन्नी भाइयों, मैं आपसे इतनी बात कहूंगा, अब तो यूपी में इलेक्शन गर्म होने वाला है और झंडे लहराएंगे इसके उसके, नीले काले पीले लाल, और तुम सबको यही दिखाया जाएगा कि यहाँ भी मुसलमान है, वहां भी मुसलमान है, इधर भी है उधर भी है। तुम्हारे साथ ये फुटबॉल के गेंद की तरह ये पार्टियां खेलती हैं, इधर से उछालें उधर जाएगा, उधर से उछालें इधर आ जाएगा। तुम अपनी हैसियत को इतनी मजबूत बनाओ कि ये 500 और 1000 में बिकने वाली कौम नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें मुस्तफा की गुलामी अता की है, तुम करोड़ों में हमारी जूतियां भी नहीं खरीद सकोगे, इतनी हैसियत बनाओ। और मारहरा मुतहरा के सैयद मियां ने एक नारा दिया था, किसी
आप तवज्जो चाहता हूं, सैयद मियां मारा रवि रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक नारा दिया था जब वक्त की एक बड़ी ताकत पर फायज होने वाली औरत इंदिरा गांधी ने सैयदुल उलमा की ताकत को देखा, हजारों लाखों के मजमे में आपकी मकबूलियत को देखा, तो ऑफर किया था आप आइए, आपको कुर्सी दी जाएगी, राज्यसभा की मेंबरशिप आपको दी जाएगी, पार्लियामेंट की कुर्सी दी जाएगी। वो मर्द कलंदर मारहरा का यूं जवाब दिया था, आप अपनी कुर्सी अपने पास रखो, अल्लाह ने मुझे आयतल कुर्सी अता फरमाई। मेरे अजीजों, आपने यही फरमाया था जिसके पास आयतल कुर्सी हो उसे और किसी कुर्सी की जरूरत नहीं। फिर वही नारा मैं आज यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। उस सैयद मियां ने कहा था अब तुम्हारे लिए बहुत करीब है, हालात बहुत करीब हैं, उस वक्त यही नारा लगाओ, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा, हाँ बस इस पर हमें जीना है। मेरे अजीजों, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात भी मैं यही कह रहा था, पूरी जिंदगी भर वक्त के मुजद्दिद ने, वक्त के इमाम हक ने कभी ताकतों से और कभी किसी हुकूमतों से खौफजदा होकर उनकी मदद के लिए गुहार नहीं लगाई, और ये नहीं कहा मैं बेबस हूँ, बल्कि बारगाह मुस्तफ़ा में कहा है या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीर, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफी हो नाफी हो तुम, वाफी हो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और अपने मुतालिक आजिजी में कहा था बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, गंदे निकम्मे कमी, महंगे हैं कौड़ी के तीन, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद। आका आपका दरबार ही वो दरबार है, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पना, और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। दुनिया में कोई ऐसा दरबार नहीं है जिसकी खता करने के बाद वो फिर तुम्हें बुलाए। एक बार किसी के साथ नाफरमानी हो जाए वो धुतकार देगा, लेकिन मेरे मुस्तफा की गैरतमंदी इतनी है कि 1000 बार उनसे रूठने वाला फिर वापस आता है तो वो मुस्तफा यूं कहते हैं आजा मेरे दामन में फिर से पनाह ले ले। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। लिहाजा है मुसलमानों, तुम्हारी हिफाजत कहां से हो सकती है, तुम्हारी हिफाजत कहां से हो सकती है। पत्ती पत्ती करिया करिया ताजो शरिया ताजो शरिया, इश्क मोहब्बत आला हजरत आला हजरत, इश्क मोहब्बत आला हजरत आला हजरत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। तवज्जो, आप सबके लिए एक बेहतरीन पैगाम है। अब मैंने इस्तिकामत पर जो गुफ्तगू की है मेरे अजीजों, इसको सिर्फ और सिर्फ एक रस्मी तकरीर समझ करके ना छोड़ देना, यह हमारी जिंदगी का उसलूब बना लेना। आप सब मेरी इस गुफ्तगू के बाद ईमान की हालत पर जमे रहेंगे इंशाअल्लाह। चाहे हमारी गर्दन पर कोई तलवार रखे या बंदूक की नाल रखे और कहे कि राम राम चिल्ला, तब फिर आप कहना तो मेरी नस नस काट, हर बात पर मैं अल्लाह अकबर ही कहूंगा, हर बात पर मैं अल्लाह अकबर ही कहूंगा। इसलिए कि हमारा दीन जोर जबरदस्ती पर लाया हुआ नहीं है, हमने किसी के पैसे देकर करके इस्लाम नहीं कबूल किया और न ही किसी ऐसे वैसे का चेहरा देख करके इस्लाम कबूल किया है, बल्कि हमने तो सिर्फ मुस्तफा के कदमों पर निछावर होने वाले ईमान वालों को देख करके इस्लाम कबूल किया है, या बल्कि हमें ये विरासत में मिली हुई ताकत है।
अजीजान गिरामी, अब ये बात मैं समेटते हुए अपनी गुफ्तगू को आपके सामने रखता हूं। आप खौफजदा ना हो। इस्तिकामत जमे हुए होने के बाद सारी दुनिया, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, जब तक अल्लाह ना चाहे पूरी ताकत मिलकर तुम्हारा बाल बेका नहीं कर सकती। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। ये तकदीर भी है, अल्लाह की जात पर यकीन भी है। यही है तकदीर, अल्लाह की जात पर यही यकीन रखो। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार खुतबा दे रहे थे, मिंबर पर खड़े होकर एक सांप आया, छत से गिरा, आपके जुब्बे में घुस गया। बहुत खतरनाक काला किस्म का सांप, गर्दन पर लिपटा, अंदर आस्तीन पे गया, फिर वापस आया और अपनी फन निकाल करके सामने यूं आपके चेहरे के पास। लेकिन गौसे पाक का कदम जरा बराबर नहीं हिला। मिंबर पर खड़े थे, खड़े रहे। कुछ लोग डर करके इधर से उधर हो गए और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खुतबा देते रहे, आखिर तक देते रहे। फिर वो सांप गायब हो गया। लोगों ने पूछा कि हुजूर ये क्या था, इतना भयानक सांप, आपको डर नहीं लगा, आपको खौफ नहीं आया? आपने फरमाया अल्लाह ने मेरा नाम अब्दुल कादिर रखा। कादिर का बंदा हूं, कादिर का बंदा हूं, कुदरत पर यकीन रखता हूं। अल्लाह जब तक नहीं चाहेगा, मेरे नजदीक उस सांप की हैसियत एक मच्छर से भी ज्यादा नहीं है, मच्छर से ज्यादा नहीं। और अगर अल्लाह चाहे कि मुझे कोई गजंद पहुंचे, सांप तो बहुत दूर की बात है, चींटी से भी मौत हो सकती है, चींटी से भी मौत हो सकती है। ये यकीन कहां से मिला? दरबारे गौस से मिला है। यही इस्तिकामत है मेरे अजीजों। पूरी ताकतें मिलकर अगर अल्लाह ना चाहे तो कुछ नहीं कर सकती, और अगर अल्लाह चाहे तो इनकी क्या बात है। हम साइकिल से गिर करके भी मर सकते हैं, बाइक से गिर करके मर सकते हैं, अरे पलंग से गिर करके मर सकते हैं। अल्लाह अगर ना चाहे तो कुछ नहीं होगा। इस बात पर जमे रहो। और फिर मैं एक बात ये कहूंगा, क्या आप ये समझते हैं कि मैं खुलेआम इसी तरह से घूम रहा हूं? ऊपर से लेकर नीचे तक सारी एजेंसियां मेरे पीछे भी लगाई गई थी, दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक, मुंबई तक। मैं आपको बताऊं, रमजानुल मुबारक में एक पाखंडी को जो ललकारा था, इनकी धरती हिलने लगी थी। क्यों नहीं हिलेगी? जाहिर सी बात है, हक बात जब बुलंद आवाज से कही जाए और सर चढ़ करके बोला जाए। हमने देखा है आज भी किले गिरते हैं, आज भी दीवारें हिलती हैं। और फिर हुआ क्या? ताकत को लगाए। देखो ये मौलाना के पीछे कौन कौन सी ताकत है, कौन कौन सपोर्ट करता है, कितने नेता खड़े हैं इनके साथ। इत्तेफाक की बात है कि कोई नेता हमारे साथ नहीं। क्यों रहेंगे मियां? जाहिर सी बात है हम उनकी दुखती रग पर जो हाथ रखते हैं। जाहिर सी बात है कोई पसंद नहीं करता कि मौलाना आप बार बार हमें इस तरह की बातें करते हैं, सेकुलर लोगों को आप बुरा कहते हैं। सेकुलरिज्म का मतलब यहां मुनाफिकत हो गया है। मुनाफिकत, ये भी अच्छा वो भी अच्छा। ये आज जो आप यूपी में भी आप दागे जाएंगे, पीटे जाएंगे या पकड़े जाएंगे, या फिर आपको लॉलीपॉप दे करके जो बहलाया जाएगा, वो सेकुलरिज्म के नाम पे ही। देख ले, मैं सियासत पर बोलने नहीं आया, लेकिन होगा यही कि कोई साहब आएंगे और कहेंगे हम तुम्हारे मसीहा हैं, बरसों से हम तुम्हारे हैं। और इनकी हालत ये है कि मुसलमान जल जाएं, कट जाएं, मर जाएं, इनमें से कोई जाएगा नहीं। एक किसान अगर गाड़ी के नीचे आकर मर जाए तो उसके लिए सब जाएंगे। मुसलमान मरे तो नहीं, ना आसाम में जाएंगे, ना कश्मीर में जाएंगे, ना त्रिपुरा में जाएंगे। क्यों? ये जाएंगे तो इनका सेकुलर चेहरा बेदाग, ये दागदार हो जाएगा, उनकी कौम नाराज हो जाएगी। और यहां मुसलमानों को अब भी ये समझ में नहीं आता, अब तक ये बात समझ में नहीं आती। सेकुलरिज्म के नाम पर 70 साल से धोखे में रखा गया, धोखा दिया गया। अजीजान गिरामी वक़ात, एक बात याद रख लेना, कोई तुम्हारा यहाँ पर मसीहा नहीं है, कोई तुम्हारा दर्द समझने वाला नहीं है। अगर कोई तुम्हारा मसीहा है और दर्द समझता है तो सिर्फ मकीने गुंबद खजरा है, और सिर्फ नबी पाक की जात है। मैं जो बात कह रहा था, सारी ताकतें लगा करके तलाश करने लगे, इसके पास आमदनी कितनी है, इनकम क्या क्या है, अकाउंट क्या है, जमीनें जायदाद क्या है, कुछ नहीं मिला। मेरे अजीजों, बेखौफ इसीलिए आपके दरमियान जीते हैं कि अब दुनिया बनाने की कोई हवस हमें है भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत को गवाह बनाकर कहता हूं, न घर बनाने की फिक्र है और न जमीन जायदाद बनाने की फिक्र है। अब बस इतनी फिक्र है कि अल्लाह के रसूल को राजी करके दुनिया से जाना।
इतनी फिक्र है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी करके दुनिया से जाएं, कि जाएं तो कम से कम मेरे आका मुस्कुरा करके हमें मुसाफे के लिए हाथ तो बढ़ाएं। इतनी बात है। लेकिन मैं एक यकीन से भरी हुई बात आपके सामने कहता हूं। मुर्शिद बरहक हुजूर ताजुश शरिया बदरुल तरीका रहमतुल्लाह ताला अलैह हमें समझाया था। एक बार डर के माहौल में उन्होंने ये बताया था कि अगर मुसलमान डरने लगे तो उन्हें ये बता देना, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार बला कर दे। जिसके पास इतनी बड़ी ताकत है उसे खौफ क्या है। और जो लोग ढूंढ रहे थे कि कहां से सपोर्ट है, कहां से बैकिंग है, कौन ताउन करता है, देखा जाए, मैंने हर बार यही जवाब दिया, तुम्हारी नाक रगड़ जाएगी पूरी जिंदगी भर, तुम्हें पता नहीं चलेगा इनकी बैकिंग कौन कर रहा है। इसलिए कि मैं बताता हूं कौन बैकिंग करता है। ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, अंतर से जुदा करते, तवज्जो मेरे अजीजों, अब मैं आपसे इतनी बात कहूंगा, इसके बाद जलसा हो या ना हो, मैं आ या ना सकूं, आऊं या ना आऊं, लेकिन इस बात पर जरूर कायम रहना आखिरी सांस तक। अल्लाह ने जो हमें ईमान की दौलत दी, मेरे नबी की गुलामी जो अता की है, इस बात पर मैं किसी से समझौता कभी नहीं कर सकूंगा। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल देते। इस बात पर कायम रहेंगे पूरनपुर वाले। खुबैब इब्ने अदी एक साहबी रसूल हैं, मक्का वालों ने उन्हें गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ाया था, मक्का के एक चौराहे पर सूली पर चढ़ाया था। उनकी नाक को काटा, उनके होंठ काटे, उनके नाखूनों को पकड़ से खींचा, अल्लाह अल्लाह, उनकी आंखों में गरम सलाइयां फेरी, पत्थर मारते रहे। और मक्का के जालिमों में से एक औबाश ने पुकार करके ये कहा था, ए खुबैब, क्या ही अच्छा होता तू घर में आराम कर रहा होता, तेरी जगह मोहम्मद होते, तेरी जगह मोहम्मद होते और तू आराम कर रहा होता। खुबैब इब्ने अदी, एक गुलाम का जवाब क्या है सुनो। इस्तिकामत किसे कहते हैं, तवज्जो चाहता हूं। अरे पूरे होंठ कट गए थे, आंखों में सलाइयां फिर गई हैं, नाखून पकड़ से खींचे गए हैं, जिस्म का मुसला किया जा रहा है, पत्थरों की बारिश हो रही है, बावजूद उसके खुबैब कहते हैं, ऐ जालिमो, तुम कहते हो कि खुबैब बिस्तर पर सो रहा हो और मोहम्मद मेरी जगह पर होते। खबरदार सुनो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात करते हो, खुबैब के जिस्म के 1000 टुकड़े हो जाएं, मुझे फिर भी गवारा है, मेरे नबी पाक के तलवे में कांटा भी चुभे मुझे बर्दाश्त नहीं है, कांटा भी चुभे मुझे गवारा नहीं। उसी खुबैब के ईमान की आपको अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में वास्ता दे करके कहता हूं, मेरे अजीजों, अब जिंदगियां इससे भी ज्यादा सख्त आ जाएं तो नबी पाक के नाम पर हर सख्ती को सह लेना, हर सख्ती को सामना कर लेना, लेकिन मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ बेवफाई कभी नहीं करना। याद रखना, जब तक जियोगे जियोगे, लेकिन जब जाओगे तो कब्र में मेरे मुस्तफा का सामना करना है या नहीं करना है, हश्र में हुजूर को देखना है नहीं देखना है। हम कब्र में भी जाते हैं तो क्या करने के लिए जाते हैं, अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचाऊं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। कब्र से उठना तो कोई आसान काम नहीं था, कब्र से उठना कोई आसान काम तो नहीं था। हश्र में भी आए हैं उन्हें देखने के लिए। हमारा हाल तो यह है, जब नबी पाक को कब्र में भी देखना है, हश्र में भी देखना है, तो ऐ नौजवानों, इस मुख्तसर सी जिंदगी में क्यों ना हम उनके दामन को थाम लें, क्यों ना हम उनके पीछे चल पड़े। जब जाना मदीने ही है तो आज ही वो रास्ता क्यों ना इख्तियार कर लिया जाए। सफर करना ही है ना, आखिरत का सफर करना ही है, तो कल क्या परसों क्या आज की रात से ही सफर शुरू कर देते,
आज की रात से ही मदीने का सफर शुरू कर देते हैं इंशाअल्लाह उल अजीज। इस सफर के दरमियान जहां मौत आएगी, खौफ ना रखना, किसी भी जमीन के खित्ते में मारे जाओ या कत्ल हो जाओ, मेरा यकीन ये कहता है फरिश्ते तुम्हें जन्नतुल बकी जरूर पहुंचाएंगे। उस सफर के दौरान की बात कर रहा हूं। सफर का मतलब क्या है? झोला उठा करके भी चलना नहीं, बल्कि आज से अहद ये कर लेना, अब जीऊंगा तो मुस्तफा की मर्जी के मुताबिक जीऊंगा, अब जीऊंगा तो अपने नबी की मर्जी के मुताबिक जीऊंगा। जब ये सफर तुम शुरू कर दोगे इंशाअल्लाह उल अजीज, मौत जब भी आए इंशाअल्लाह उल अजीज मेरे नबी से मुलाकात जरूर होगी, मेरे आका से मुलाकात जरूर होगी। आखिरी बात, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी को देखा है ना, सुना है ना? कौन सुन्नी नहीं जानता इमाम अहमद रजा को? जिंदगी भर इश्क रसूल भरता रहा, पिलाता रहा, लोगों को नबी पाक की तरफ दावत देता रहा, लेकिन जब जाने का वक्त आया, तवज्जो चाहता हूं, 25 सफर की तारीख है, और उसे रज़वी में हाजिर तो होते होंगे ना, 25 सफर है, गालिबन जुमा का दिन था जब आला हज़रत फाजिल बरेलवी का विसाल हो रहा है। 25 सफर 2:38 पर है। ये वही वक्त है। मुल्क शाम के एक बुजुर्ग का कौल मैं आपके सामने रखता हूं। मुल्क शाम के दिमश्क के रहने वाले एक बड़े बुजुर्ग हैं। वो कहते हैं मैं दोपहर के वक्त कैलूला करने के लिए सोया अपने घर। मैं बड़ी तमन्ना रखता था कि मेरे नबी पाक की जियारत हो, लेकिन एक दिन में सोया था जोहर की नमाज के बाद कैलूला करने के लिए, ख्वाब में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। कौन कहता है? दिमश्क के मुल्क शाम के एक बुजुर्ग कहते हैं जियारत हुई, लेकिन इस शान में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हैं, सहाबा भी खड़े हैं और किसी का इंतजार कर रहे हैं। ये शामी बुजुर्ग कहते हैं मैं हुजूर के आगे बढ़ा, कहा या रसूल अल्लाह किसका इंतजार है? मेरे आका ने फरमाया एक मेरा आशिक हिंदुस्तान से आ रहा है, मैं उसके इस्तिकबाल में। एक आशिक आ रहा है जिसका नाम अहमद रजा है, मैं उसके लिए इंतजार में हूं। ये शामी बुजुर्ग कहते मैं जानता नहीं था कौन अहमद रजा है, मैं जानता नहीं था। जब नींद खुली तो उसी दिन तय कर लिया कि उस अहमद रजा से मिलना जरूर है, जिसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंतजार कर रहे सहाबा के साथ। वो शामी बुजुर्ग कहते मैं सफर के लिए निकल पड़ा, हिंदुस्तान आया, दिल्ली पहुंचा, महबूब इलाही की बारगाह में पता पूछा। वहां एक साहब थे, उनके पास ऐसा ऐसा नक्शा बताया और कहा अहमद रजा नाम के कौन मौलाना रहते? उन्होंने कहा एक ही है, बरेली में रहते। वो बुजुर्ग जो मशहूर थे, मशहूर है, वो उनके हालात में अब यहां जिक्र नहीं करता, आला हजरत से उनको कोई मोहब्बत तो नहीं थी, लेकिन मजबूरन बताना था, बता दिया बरेली में रहते। गए वो शामी बुजुर्ग कहते मैं चलकर बरेली आया, मोहल्ला सौदागरान, पूछा कि मौलाना अहमद रजा यहाँ रहते? कहा नहीं, उनका इंतकाल हो चुका, चंद दिनों पहले उनका इंतकाल हो चुका, वो विसाल फरमा चुके, उनकी कब्र यहाँ पर है। वो शामी बुजुर्ग कहते मैंने जियारत तो कर ली और उसके बाद फिर मैंने वो दिन मिलाया कि मैं किस दिन सोया था और किस दिन मुझे हुजूर की जियारत हुई थी। तो कहते हैं कि मैं जो सोया था वो 25 सफर का ही दिन था और दोपहर का ही वक्त था, यही जोहर के बाद का वक्त था। वो शामी बुजुर्ग कहते हैं मैं उधर अपने ख्वाब में देख रहा हूं 25 सफर को मुल्क शाम में मदीना तैयबा में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा समेत इंतजार में, किसके? इस बरेली के आशिक के। और यहाँ आने के बाद भी पता चला कि वो आशिक सादिक दुनिया से गया भी है, तो वही 25 सफर की तारीख थी, दोपहर का ही वक्त था। मेरे अजीजों ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं, ये वो इश्क की बात है जो उस नबी पाक पर फना होता है ना, उसकी जिंदगी रायगा नहीं जाती, जाया नहीं होती। वो आला हजरत ही थे जो जिंदगी भर कहते थे जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबा ठोकरे सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। उस इमाम ने जिंदगी भर मदह सराई की, किसी और की नहीं। आपको पता है जब सहाबा हुजूर
हुजूर की तारीफ करते थे तो हस्सान बिन साबित कहते थे व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। ये सहाबी की जुबान थी। और बरेली का आशिक जब मेरे मुस्तफा की बारगाह में पुकार रहा था तो यूं कह रहा था वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्म है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। आखिर में ये भी कहा था, तन करके कहा था, करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। किसी साहब ने आकर इस आशिक के सादी को एक गुलाब का तोहफा पेश किया था, गुलाब दिया था, क्या आप रख लीजिए, बड़ा अच्छा गुलाब है। आशिक सादिक आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने गुलाब लिया, देखा और मुस्कुराया और कहा यह गुलाब तो सुबह खिलता है, शाम में मुरझा जाता है, मैं जिस गुलाब से मोहब्बत करता हूं वो कभी नहीं मुरझाता, वो कभी नहीं सूखता। और गुलाब जब दिया किसी ने, फूल दिया, तो फूल को देखते ही फिर पुकारने लगे, सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। और कहा वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बात मेरे अजीजों, बात मैं अब कंप्लीट कर रहा हूं, अब अपनी बात को खत्म करता हूं। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? जिसने जिंदगी पूरी ओढ़ना बिछोना चलना फिरना उठना बैठना सब मोहब्बत रसूल को बना लिया, तो जाहिर सी बात है जब वो दुनिया से जा रहा था, बरेली से जा रहा है लेकिन मदीने वाले इंतजार में है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंतजार में। वो जिंदगी गुजारना है मुसलमानों कि अगर हम तारीफ करें तो मेरे मुस्तफा की करें, नगमे अगर किसी के सुने तो किसके, ऐरे गैरे नत्थु खेरे के गाने नहीं, कान अल्लाह ने हमें दिए हैं, मुस्तफा की तारीफ सुनेंगे इंशाअल्लाह, मरते दम तक मुस्तफा करीम की तारीफ सुनेंगे। आज के बाद दुनियावी फिल्मी गानों को तर्क करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज रात हो के दिन हो, सफर हो के हज़र हो, हम अगर अपने कानों से कुछ सुनेंगे तो ये सुनेंगे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। आप क्यों उठ रहे हैं? मैं उठ जाऊं तो आप मुझे बता दें। सुनेंगे तो मुस्तफा की तारीफ सुनेंगे, सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद दुनियावी नगमों की तरफ अपने कान नहीं धरेंगे, हर चीज को तर्क करेंगे। ऐ नौजवानों, मेरे नबी को हाजिर और नाजिर मानते हो? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जान लुटाने के लिए तैयार हो? लिहाजा अब की बात, जब उस नबी पर जान दे सकते हैं तो कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकते? उस नबी पाक के लिए आवारागर्दी, अय्याशी, बदमाशी, गुंडागर्दी, इस सब चीजों से हमारा मुआशरा पाक होगा इंशाअल्लाह, हमारा मुआशरा पाक होगा। और फिर जब ये मोहब्बत तुम्हारे सीने में आ जाएगी, थोड़ी सी, थोड़ा मुझे बर्दाश्त कर लो, मोबाइल वाले थोड़ा बर्दाश्त कर लो। जब ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम्हारे सीने में आ जाएगी, उठते बैठते या नबी कहते रहे, मुस्तफा मुस्तफा कहते रहे, तो उसके बाद तुम्हारा हाल ये होगा, न तुम्हें हथियार उठाने की जरूरत है, न तुम्हें असलहा उठाने की जरूरत है। जब ये सीना भरा होगा मुस्तफा की मोहब्बत से, सिर्फ तुम्हारे मैदान में सिर्फ चलने की जरूरत है,
सिर्फ मैदान में चलने की जरूरत है, फिर देखना कितने लोगों की धोती उतरती है, कितनों के पैजामे गीले होते हैं। सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत रसूल सीने में बसाकर मैदान में उतरो, बाकी कोई हथियार की बात नहीं करता। उन पाखंडियों की तरह मैं नहीं बात करता। धर्म संसद के नाम पर थोड़ी देर बस करो भाई, ये पैसे ले जाओ, पैसों के लिए नहीं आते हम। तवज्जो, ये माल, ये पैसे, ये सब चीज नहीं। मेरे मुस्तफा मुझ पर बहुत लुटार है, बस काफी है। जो लेना है वो मदीने से लेंगे इंशाअल्लाह। ये रिवाज भी खत्म कीजिए आप लोग स्टेजों पर, ये नोट उड़ाने का। ये हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है, ये हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है। हाँ, नात खां हो कि मुकर्रिर हो, ये माल लुटाने के लिए ये मिंबर नहीं होते। इस मिंबर पर मुस्तफा की तारीफ होगी। हाँ, अगर मुझ पर कुछ लुटाना है तो अपनी गर्दनें लुटाओ नबी पाक के कदमों पर, मुझ पर नहीं, मेरी बात पर। कोई चीज लुटानी है, अपना दिल लुटाओ नबी रसूल पाक के कदमों पर और गर्दन लुटाओ। मैं जो बात कह रहा हूं, मैं उन पाखंडियों की तरह बैठ करके एक गुफे में वीडियो बनाकर वायरल नहीं करता। और ये नहीं कहते कि आप तलवार रख लो, बंदूक रख लो, 20 लाख लोगों को मार देंगे। ये वो आप देख रहे होंगे ना, एक लोमड़ी है, एक लोमड़ा है। हाँ, और बैठ करके इनको ऐसा लगता है कि हम डरा देंगे ये लाखों मुसलमानों को। उनको जवाब देता हूं, तुम खाम ख्याली में हो। अभी हमारी कौम ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अभी हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं हुए हैं, बेगैरत नहीं हुए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ये ऐलान करते हैं, तुम्हें जो उठाना उठा लो, जो उठाना है वो उठा लो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हथियारों पर ही भरोसा है, तुम जीते ही हो हथियारों के नाम पर। लेकिन मैं अपनी कौम से इतना कहूंगा, न तलवार, न चाकू, न बंदूक, न गोली। एक बार जिसके सीने में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत आ जाए, वो पूरी दुनिया के लिए काफी, पूरी दुनिया के लिए काफी। इसी ताकत से तो खौफजदा है, इसी ताकत से तो डरते हैं। ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। किसने कहा था ये यूरोप कहता था, इसके दिल से रूहे मोहम्मदी निकालो, उस वक्त तक ये मरेगा नहीं, उस वक्त तक ये मरेगा नहीं। तवज्जो, खत्म, बात खत्म करता हूं। रूहे मोहम्मदी से डर लगता है, इश्क मोहम्मदी से डर लगता है, जिस चीज को वो छीनना चाहते हैं। मेरे अजीजों, मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, इनको जो भौंकना है वो भौंकने दो। जितना कर सकते हैं वो सिर्फ एक गुफे में कर सकते हैं। जंगल में रहने वाले जंगल में ही अच्छे लगते हैं। जंगली लोगों को न यहाँ आना चाहिए, न ही धर्म से उनका कोई ताल्लुक है। मैं आम हिंदुओं के लिए नहीं कह रहा हूं, आम हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे हिंदुस्तान में हिंदू हैं, सेकुलर दिमाग रखते हैं, और इन पाखंडियों को वो खुद भी कोसते हैं, और वो खुद भी कहते हैं इनका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। मेरा टारगेट, मेरा निशाना सिर्फ और सिर्फ वो जुबान होगी जो मेरे मुस्तफा के खिलाफ चलेगी, जो मेरे दीन के खिलाफ बोलेगी, जो कुरान के खिलाफ बोलेगी। सिर्फ और सिर्फ हमारा टारगेट वही है, ना कि उनकी पूरी कौम, ना उनके खुदा, ना उनकी किताबें। हमने कभी अपना ये मिजाज नहीं बनाया। तुम छेड़ रहे हो। मेरे आका की एक हदीस सुनाता हूं। हुजूर ने फरमाया, ला ततमन्नू लिक़ा अदुव्विकुम, जंग की तमन्ना मत करना। मुसलमानों सुन रहे हो ना, जंग की तमन्ना मत करना, दुश्मनों से मुठभेड़ होने की तमन्ना मत करना कि जंग हो जाए, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। नहीं, मेरा दीन ये कहता, मेरे मुस्तफा ये कहते। लेकिन हदीस का इतना ही टुकड़ा नहीं, आगे मेरे आका फरमाते, फ़इज़ा लक़ीतुम, और अगर तुम पर वो आ जाए तो फिर कदम भी पीछे मत हटाना, कदम भी पीछे मत हटा। इस हदीस पर हम इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इस हदीस पर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हम जंग की तमन्ना नहीं करते, लेकिन उस हदीस के आम फहम जुबान में समझाना चाहूं, बिला तशबीह बिला तमसील, जो मुहावरा है हमारे पास, किसी को छेड़ो मत, और अगर कोई छेड़े तो बस यही है। अगर कोई दीन की तरफ उंगली उठाता है, अगर मेरे नबी की जात की तरफ उंगली उठाता है, तो अल्लाह ताला ने हमें भी जवानी अता की है, अल्लाह ताला ने हमें भी मर्दानगी अता की है, और अल्लाह ताला ने हमें भी उम्मत मुस्तफा के गयूर लोगों में पैदा किया है। हाँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त बताएगा, वक्त बताएगा कि कौन
इस धरती पर वारिस बनकर रहेगा और किसका नाम जीवित रहेगा। इसलिए कि हमें ये यकीन है दीन हमारा आज का नहीं। जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम ने कदम रखा था उस दिन मेरा दीन आया था, और जब तक कयामत नहीं आएगी तब तक मेरा दीन जिंदा रहेगा। और मेरे मुस्तफा की जात पर छेड़छाड़ करने वालों मैं तो अलल ऐलान कहूंगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। और हमारी जिंदगी का खुलासा यही है, उन जालिमों को बताओ हम इसके उसके पैरोकार नहीं, किसी लैला के हाथ में हाथ देने वाले नहीं। हमारा ईमान सिर्फ इतना है, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए, मुसाफा मत कीजिए, मुसाफा रहने दीजिए, मुसाफा होगा। दूसरा मैं ले सलाम पढ़ लीजिए आप हजरात, सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, मुस्तफा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दो सरा हो। क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐलान समाअत कर लें। देखिए हर इंसान इस दुनिया में जब आया और अहले सुन्ना है तो उसको बैअत होना चाहिए। मुरीद होता है, कोई किसी से बैअत है वो तालिब हो जाए, जिसको हजरत से बैअत होना है वो एक दूसरे पर हाथ रख लें और हजरत का ये रुमाल है आगे बढ़ा दें। जो एक दूसरे से बैअत है वो एक दूसरे के हाथ रख ले, तालिब हो जाए, और बाकी लोग जो है एक सादिक और आशिक़ रसूल के हाथ पर सच्चे दिल से बैअत हो जाए। बैठे बैठे सब बैठे। पढ़े अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मेरे साथ मिलकर पढ़े। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन